कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले सभी जातकों का दिल से स्वागत है। बीते 5 वर्षों से शनि की साढ़े साती का साया इस राशि पर बना हुआ है और आगे के 2.5 साल भी इसी प्रभाव में बीतने वाले हैं। पहले 2 चरणों को आमतौर पर चुनौतियों, संघर्षों और मानसिक उलझनों से भरा माना गया है। एक ऐसा समय जब जीवन कई मोर्चों पर कसौटी पर खड़ा नजर आता है। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम चरण की, जो 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और जून 2027 तक चलेगा। यह चरण अपेक्षाकृत सकारात्मक माना जाता है क्योंकि शनिदेव अब तक के नुकसानों की भरपाई करने और नए अवसर देने का कार्य करते हैं। हां, संघर्ष यहां भी रहेगा, पर इस बार उसके साथ संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों ने पहले कुछ खोया, अब उनके पास फिर से खड़े होने का मौका होगा, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या आत्मबल। हालांकि 2027 में शनि कुछ महीनों के लिए फिर से साढ़े साती का झलक दिखाएंगे, जो फरवरी 2028 में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कुंभ राशि वाले शनि के इस दीर्घकालिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में विशेष रूप से 2025 की शुरुआत से ही कई लोगों ने जीवन में नई परेशानियां महसूस की हैं, जिसका कारण शनि की स्थिति का अब भी स्थिर न होना है। इसलिए यह वक्त सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है, क्योंकि जितना मजबूत आपका संकल्प होगा, उतना ही फलदायक ये तीसरा चरण साबित हो सकता है। कुंभ राशि वालों के मन में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर ये मुश्किल भरा दौर कब थमेगा, हालात कब सुधरेंगे और क्या आने वाला समय कुछ राहत लेकर आएगा, या फिर 2025 भी परेशानियों की चादर में लिपटा रहेगा। इन्हीं बातों की गहराई से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, खासतौर पर अप्रैल, मई और जून के महीनों को लेकर, जो शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण के तहत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर लें, यह ज्योतिषीय विश्लेषण चंद्र राशि को केंद्र में रखकर किया गया है। हालांकि आप इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो शनि की साढ़े साती की शुरुआत साल 2020 के जनवरी महीने में हुई थी, जब शनिदेव मकर राशि में यानी आपकी जन्म राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। और 12वां भाव स्वाभाविक रूप से व्यय, हानि और अनचाहे खर्चों से जुड़ा होता है। यही वजह रही कि इस दौर की शुरुआत से ही कई लोगों को आर्थिक दबाव, मानसिक बेचैनी और जीवन के कई मोर्चों पर असमंजस का सामना करना पड़ा। अब जब अंतिम चरण की शुरुआत हो चुकी है, तो जरूरी है कि आप न केवल इन महीनों को समझें, बल्कि इनका अधिकतम लाभ उठाने की तैयारी भी करें, क्योंकि चुनौतियों के बीच ही नए अवसर आकार लेते हैं। जब शनिदेव ने अपनी साढ़े साती की पहली दस्तक दी, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे हानि, खर्च और अस्थिरता के रूप में सामने आया, क्योंकि शनि की दृष्टि को ज्योतिष में अशुभ माना जाता है और जहां जहां उनकी नजर पड़ती है, वहां परेशानियों का साया गहराने लगता है। 2020 से लेकर 2023 तक शनि 12वें भाव में थे, जो कि व्यय, नुकसान और बिछड़ाव से जुड़ा होता है। इसी वजह से इस समय में कई लोगों को आर्थिक तंगी, नौकरी छूटने, व्यापार में गिरावट, कर्ज बढ़ने और रिश्तों में दूरी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। कुछ को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, तो कुछ को मानसिक तनाव ने जकड़ लिया। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं, वहां के फलों को बढ़ाते जरूर हैं, लेकिन यदि वह भाव स्वभाव से चुनौतीपूर्ण हो, तो कठिनाइयां और गहरा असर छोड़ जाते हैं। फिर आया दूसरा चरण जनवरी 2023 में, जब शनि ने आपकी राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश किया। यह चरण भी कोई आसान नहीं था, क्योंकि लग्न भाव जीवन के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्तित्व, सोच, निर्णय, सेहत। और जब शनि इस स्थान पर गोचर करते हैं, तो जीवन में संघर्ष की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने अस्तित्व को समझने, मजबूत बनाने और हर मोर्चे पर डटकर खड़े रहने की चुनौती मिलती है। जब जीवन पहले से ही उलझनों में घिरा हो और ऊपर से मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, करियर में रुकावटें और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां पीछा न छोड़ें, तो व्यक्ति खुद से यही पूछ बैठता है, आखिर ये सब कब थमेगा। लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ लिया है।
क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि आपके धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं और यह बदलाव कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि राहु के साथ शनि की युति यहां पिशाच योग का निर्माण कर रही है, जिसे शुभ नहीं माना जाता। राहु की संगति में सूर्य ग्रहण दोष बना रहे हैं, बुध जन दोष पैदा कर रहे हैं और शुक्र चारित्रिक दोष के संकेत दे रहे हैं। इन सभी योगों का मिलाजुला असर मानसिक और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वहीं कुछ आशा की किरणें भी नजर आती हैं। सूर्य और बुध की युति से बन रहा बुधादित्य राजयोग, बुध और शुक्र की संगति से लक्ष्मी नारायण राजयोग, और जब बुध नीच राशि में और शुक्र उच्च राशि में गोचर करेंगे, तब नीच भंग राजयोग भी आकार लेगा, जो परिस्थिति को संतुलन दे सकता है। यानी जहां एक ओर ग्रह दोष परेशान करने की ताकत रखते हैं, वहीं दूसरी ओर बनते हुए राजयोग सफलता और समृद्धि के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में यह समय न तो पूरी तरह नकारात्मक है और न ही पूरी तरह सहज। यह एक मिश्रित दौर है, जहां सही सोच, धैर्य और निर्णय आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। जब बात जीवन में बदलाव की होती है, तो ग्रहों की चाल हमारे हर कदम को प्रभावित करती है, चाहे वो धन से जुड़ा हो, परिवार से या फिर मानसिक शांति से। वर्तमान में शनि का धन भाव में गोचर और उनकी 7.5 का अंतिम चरण ऐसे ही एक निर्णायक समय का संकेत देता है। चूंकि शनि लग्न और द्वादश भाव दोनों के स्वामी हैं और अब धन भाव में विराजमान हैं, यह संकेत है कि आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आ सकती है और मानसिक बेचैनी भी कुछ हद तक शांत हो सकती है। लेकिन अभी का समय पूरी तरह सहज नहीं है, क्योंकि 18 मई 2025 तक शनि राहु के साथ युति में रहेंगे, जो बाधाओं को जन्म दे सकती है। राहु की संगति अक्सर भ्रम, अस्थिरता और अनचाही उलझनों को बढ़ावा देती है, जिससे यह काल थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसी भाव में कुछ शुभ ग्रहों की उपस्थिति एक संतुलन भी बनाए रखती है, जो बताता है कि अगर हम सही दिशा में सावधानी से कदम रखें, समय पर सही उपाय करें, जैसे शनि से संबंधित दान, संयमित जीवन शैली और सकारात्मक सोच, तो यह मिला जुला समय भी हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। जब एक ही घर में मित्र और शत्रु ग्रह साथ साथ बैठे हों, तो स्वाभाविक है कि उनकी ऊर्जा टकराएगी और परिणामों में स्थिरता की कमी दिखेगी। ऐसी स्थिति में ना मित्र ग्रह पूरी तरह से अपना शुभ प्रभाव दे पाता है, न ही शत्रु ग्रह अपनी नकारात्मकता को खुलकर प्रकट कर पाता है, और यही कारण है कि फिलहाल का समय विशेष रूप से संतुलित नहीं कहा जा सकता। 18 मई 2025 तक शनि राहु के प्रभाव में रहकर लगातार मानसिक दबाव, चिंता और अनिश्चितता को जन्म देंगे। शनि, जो 12वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, उनके द्वारा जहां जहां दृष्टि पड़ती है, वहां वहां रुकावटें और परेशानियां दिखाई देती हैं। उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े कामों में बार बार अड़चनें आएंगी, देरी होगी और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो अचानक से आने वाली कठिनाइयों, गुप्त बाधाओं या अप्रत्याशित आर्थिक चुनौतियों का संकेत देती है। यह समय सतर्कता और मानसिक दृढ़ता की मांग करता है, साथ ही यह भी याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन्हें समझदारी और धैर्य से संभालना ही बुद्धिमानी है। अचानक मिलने वाला धन अक्सर किस्मत की देन माना जाता है, लेकिन फिलहाल 18 मई 2025 तक ऐसी कोई विशेष योग या स्थिति बनती नहीं दिख रही है। इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ अप्रत्याशित तनाव या उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। शनि की दशम दृष्टि हालांकि अधिक नकारात्मक नहीं मानी जाती, फिर भी यह पूरी तरह शुभ भी नहीं होती। इसका असर सीमित होता है, लेकिन कुछ लाभ के संकेत जरूर देती है, खासकर जब शनि धन भाव में स्थित हो। इसका अर्थ यह है कि आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर उसका फल भी मिलेगा, लेकिन ये लाभ संघर्षों से होकर गुजरेंगे। शनि की यह स्थिति 18 मई के बाद ही सहज होगी, जब वे राहु के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से गोचर करने लगेंगे।
इस बदलाव के साथ ही अन्य ग्रहों की भी चाल बदलने लगेगी। जैसे 14 अप्रैल को सूर्य तीसरे भाव में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कुंडली के अनुसार सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है। यानी आने वाला समय कुछ चुनौतियों के साथ नई संभावनाओं के द्वार भी खोलने वाला है, बशर्ते आप धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ें। आपकी कुंडली में सूर्य जिन भावों के स्वामी हैं, जैसे व्यापार, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य संबंध और रोजमर्रा की आय, उन सभी क्षेत्रों में 14 अप्रैल 2025 के बाद से एक सकारात्मक बदलाव शुरू होने वाला है। अभी तक सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इन क्षेत्रों में रुकावटें और उलझनें बनी हुई थीं, लेकिन जैसे ही सूर्य उच्च राशि में गोचर करेंगे, यानी कि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, हालात तेजी से सुधरने लगेंगे। व्यापार में रुका हुआ लाभ चल पड़ने लगेगा, दांपत्य जीवन में आई खटास में मिठास लौटेगी और जो भी शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपको परेशान कर रहे थे, उनकी चालें बेअसर साबित होंगी। अगर आप अब तक मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा था, तो अब वही मेहनत आपको परिणाम देने लगेगी। तीसरा भाव साहस, प्रयास और परिश्रम का प्रतीक है। यहां सूर्य का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि संघर्ष व्यर्थ न जाए। साथ ही सप्तम भाव से जुड़ी दैनिक आय के स्रोत भी इस दौरान मजबूत होंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर होकर आगे बढ़ने का है, क्योंकि अब आपके कर्मों को दिशा भी मिलेगी और मंजिल भी। जब बात आय के स्रोतों की होती है, तो आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। जैसे ही शनि स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता और वृद्धि दोनों की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही राहु का शनि के घर में गोचर करना इस प्रभाव को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि राहु अक्सर उस ग्रह के अनुसार फल देता है जिसके घर में वह मौजूद होता है। इस मामले में शनि यदि शुभ स्थिति में हो तो राहु भी उसी दिशा में सहयोग करता है, और यही समीकरण आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। विशेष रूप से शनि का तीसरे चरण में और धन भाव में प्रवेश करना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। न केवल आय के माध्यम बढ़ेंगे, बल्कि नए वित्तीय अवसर भी उभर सकते हैं। हालांकि करियर में पूरी तरह से सुधार थोड़ा वक्त ले सकता है, क्योंकि करियर के स्वामी मंगल अभी भी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह स्थिति वर्ष 2025 की शुरुआत से ही बनी हुई है। मंगल की यह स्थिति कुछ हद तक करियर में अनिश्चितता और उलझनों को जन्म दे सकती है, लेकिन शनि और राहु की युति उन अड़चनों को धीरे धीरे हटाने में मददगार साबित होगी। कुल मिलाकर संयम और रणनीति के साथ बढ़ने का समय है। आर्थिक दृष्टि से यह चरण आपके पक्ष में है, बस करियर में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी होगा। छठे भाव में जब मंगल की स्थिति कमजोर हो, खासकर जब वह रोग, आर्ण और शत्रुता जैसे भावों में प्रभाव डाल रहे हों, तो ये संकेत होते हैं कि करियर की राह में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। क्योंकि मंगल आपके कर्म और करियर के स्वामी हैं, इसलिए उनकी वर्तमान स्थिति नौकरी और व्यवसाय दोनों में अस्थिरता का कारण बन सकती है। यह दौर विशेष रूप से जून में है तक, यानी 6 जून तक चुनौतीपूर्ण रह सकता है। उस दिन मंगल अपनी नीच स्थिति से निकलकर एक मित्र राशि में यानी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और यहीं से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ठहराव की जगह तरक्की का रास्ता खुलेगा। अगर आप फिलहाल किसी तरह की नौकरी में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, व्यापार में मंदी का सामना कर रहे हैं, या खुद का स्टार्टअप संभाल रहे हैं, तो समझ लीजिए 6 जून के बाद परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में बदलेंगी। लेकिन तब तक मानसिक तनाव, कार्यस्थल का दबाव और कुछ के लिए नौकरी छूटने जैसी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। इन हालातों में सबसे अहम बात यह होगी कि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा या भावनात्मक फैसला न लें। यह समय है सोच समझकर कदम उठाने का, क्योंकि सही धैर्य और रणनीति के साथ सफलता बस कुछ ही कदम दूर है। नौकरी को छोड़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि 6 जून के बाद हालात खुद ही बेहतर हो जाएंगे। इस समय आपको किसी भी हाल में जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मंगल कभी कभी आवेग में आकर ऐसे फैसले करवाता है जो बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसलिए
इस समय संयम और धैर्य से काम लें और सामंजस्य बनाए रखें। 6 जून के बाद जब मंगल मित्र के घर यानी केंद्र भाव में प्रवेश करेंगे तो स्थिति में सुधार होगा और करियर में एक नई दिशा मिलेगी। वहीं शुक्र जो उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, उनका असर 18 मई से सकारात्मक होगा। शुक्र के साथ बुध का भी सहयोग होगा और दोनों ही धन भाव में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब राहु और सूर्य इस स्थान से बाहर निकल जाएंगे, तब शनि, बुध और शुक्र तीनों मिलकर आपके वित्तीय हालात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विशेष रूप से शुक्र का उच्च राशि में गोचर आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, और चूंकि शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य और सुख का स्वामी है, यह समय आपके लिए किस्मत को जागृत करने का होगा, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। आपके जीवन में सुख संपत्ति में वृद्धि होने वाली है, खासकर जब बात जमीन, घर, वाहन और भौतिक सुखों की हो। शुक्र और बुध के अच्छे प्रभाव से ये क्षेत्र बेहतर होंगे, जिससे आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा। बुध जो आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम लाएंगे और 18 मई के बाद प्रेम जीवन में भी सुधार होगा। इसके अलावा आपकी वित्तीय स्थिति भी दुरुस्त होगी और संतान से जुड़ी समस्याएं भी हल होंगी। खासकर बुध की स्थिति मई के बाद और बेहतर होगी, क्योंकि 18 मई के बाद राहु उस स्थान से निकल जाएंगे। वर्तमान में राहु के साथ बुध की युति एक जड़ दोष उत्पन्न कर रही है, जो कभी कभी दिमाग में भ्रम, आलस्य या कार्यों में देरी का कारण बनती है। यह दोष 18 मई के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शनि स्वतंत्र रूप से अपने शुभ परिणाम देने लगेंगे। बुध और शुक्र का मित्रता भाव आपके पक्ष में काम करेगा, जिससे आपकी स्थिति और भी बेहतर होगी। केतु जो वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 18 मई तक यहां रहेंगे और इस दौरान कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इस स्थिति के चलते आपको ज्योतिष, आध्यात्मिकता और समाज सेवा में रुचि बढ़ सकती है, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। केतु का यह प्रभाव योग, ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन के क्षेत्र में भी आपको आकर्षित करेगा। हालांकि केतु के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं, जैसे अचानक समस्याओं का सामने आना। 18 मई 2025 के बाद केतु का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार में लाभ तो देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे तनाव उत्पन्न कर सकता है। इस दौरान कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन कुछ सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। वहीं यदि हम मंगल की बात करें तो 6 जून के बाद मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी। मंगल जो आपके करियर और पराक्रम का स्वामी है, यात्रा और विदेश यात्रा से लाभ दिलाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही पराक्रम के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, जिससे आपके प्रयासों का फल जल्द ही मिलने लगेगा। मई के बाद स्थिति काफी सकारात्मक रहने वाली है। यदि आप उच्च शिक्षा, नौकरी या व्यापार के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में जून से स्थिति बेहतर हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामों में होने वाली देरी भी समाप्त हो जाएगी, जिससे समय पर आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। जहां तक गुरु की बात है, वे आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि हमेशा सकारात्मक नहीं होता। चौथा भाव जो परिवार और वैवाहिक जीवन से जुड़ा है, गुरु के गोचर से थोड़ी रुकावट पैदा कर सकता है, खासकर 14 मई 2025 तक। हालांकि वे नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, फिर भी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। 14 मई के बाद कुंभ राशि वालों के लिए जबरदस्त खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो लाभ और समृद्धि का संकेत देता है। यह समय आर्थिक स्थिति में सुधार और धन के अच्छे परिणामों का होगा, क्योंकि गुरु आपके लिए धन और समृद्धि का कारक माने जाते हैं। इस समय आपके लिए नौकरी, आर्थिक तंगी, मानसिक समस्याएं और पारिवारिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। शनि भी स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे और वित्तीय लाभ देंगे। वहीं शुक्र और बुध मित्र के घर में गोचर करेंगे, जो आपकी स्थिति को और मजबूत करेगा। राहु भी अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे, जिससे लाभ और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।
इन सभी ग्रहों की स्थिति सकारात्मक और आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन इस दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी कुंडली की महादशा और अंतर्दशा का भी विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि वे भी आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी कुंडली की महादशा और अंतर्दशा का असर आपके जीवन पर काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 50% तक परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि आप किसी पाप ग्रह या मारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में हैं, जैसे शनि, राहु, केतु या अन्य पाप ग्रह, तो आपको जीवन में चुनौतियां और नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपके प्रयासों के बावजूद सकारात्मक परिणाम कम हो सकते हैं। हालांकि यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा सकारात्मक है, तो आपको सफलता और अच्छे परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। महादशा का प्रभाव और ग्रहों का गोचर दोनों मिलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, और इन दोनों का मिलाजुला असर आपके परिणामों को आकार देता है। इस बीच 6 जून के बाद स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आने की उम्मीद है, खासकर करियर में, क्योंकि मंगल जो करियर के स्वामी हैं, अब स्थिति में सुधार लाएंगे। साल 2025 के पहले महीनों में मंगल की स्थिति ठीक नहीं थी और 2004 में भी वो नीच राशि में गोचर कर रहे थे, जिससे करियर में दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे 6 जून के बाद मंगल की स्थिति में बदलाव होगा, आपके लिए सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। मंगल और शनि की स्थिति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब यह दोनों ग्रह आपके करियर और जीवन के दिशा निर्धारण में अहम होते हैं। अगर ये ग्रह अच्छे स्थान पर नहीं होते तो परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन जून के बाद ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव आएगा, वह आपके लिए राहत भरी खबर साबित होगा और आप अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में महादशा और अंतर्दशा में परेशानी है, उन्हें शनि के उपायों को गंभीरता से अपनाना चाहिए, जैसे कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, जो हर शाम निरंतर किया जा सकता है। इससे काफी मानसिक राहत मिल सकती है। हालांकि सटीक जानकारी और उपायों के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।